काम वासना के कारण देवराज इंद्र के शरीर पर असंख्य आंखें क्यों बन गई और ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या क्यों शीला में परिवर्तित हो गई, आइए जानते हैं कथा। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह देवराज इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चल गया। अतः उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद ही आते थे। अतः देवराज इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान देवराज इंद्र की काम इच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्होंने एक और योजना बनाई। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से मीठी बातें सुनकर अहिल्या अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही गौतम ऋषि क्रोध से आग बबूला हो गए। वहीं दूसरी ओर देवी अहिल्या ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बातें समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्रोध में भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का अस्तित्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र आत्मगलिता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से मुक्ति की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया और वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को शीला में बदल दिया, जिसको बाद में भगवान श्री राम ने अपने चरण कमलों से श्राप से मुक्त किया। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं की तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।